केवल हमने ही इन टैरिफों का विरोध किया है। मुझे हैरानी है, विज साहब जैसा व्यक्ति भी स्टेटमेंट देता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। मतलब अगर इतना सीनियर आदमी झूठ बोलता है तो लोग क्या उम्मीद करेंगे, किससे उम्मीद करेंगे? जो आदमी लोगों के साथ न्याय करता था, जो दरबार लगाता था, आज वो भी कहीं इतना कमजोर हो गया कि उसको भी ये कहना पड़ता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। हरियाणा के ये दो राजनेता जो आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक है अनिल विज, जो कि हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं, नायब सिंह सैनी सरकार में परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। दूसरी ओर जो दिखाई दे रहे हैं वो है अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल बता दें आपको कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है और सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जो अभय चौटाला को रास नहीं आ रहे हैं, या यूं कहें कि अभय चौटाला का ये कहना है कि हरियाणा की जनता को ही ये फैसले रास नहीं आ रहे हैं, और जिसको लेकर ये जो दोनों के हाथ मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों नेता अब तकरार में बदल चुके हैं। सीधे तौर पर आप तेवर देख सकते हैं यहाँ पर अभय सिंह चौटाला का, जो अनिल विज को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला समझाता हूं मैं, आखिरकार अभय चौटाला अनिल विज के खिलाफ क्यों मैदान में उतरे हुए हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश भर में बिजली की दरों में कुछ वृद्धि कर दी। उस वृद्धि करने के पीछे बिजली मंत्री अनिल विज का सीधे तौर पर यह कहना है कि बिजली के उत्पादन की लागतों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है और 10 सालों से बिजली के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जिसके चलते सरकार के राजस्व को लगातार घाटा हो रहा था और जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। इस फैसले पर अभय सिंह चौटाला का कहना है कि अनिल विज, जो कि बड़बोले राजनेता हैं, उन्हें हरियाणा के लोगों की, उनकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। उनका जो दिनचर्या है, उनकी जो जीवन शैली है, उसकी कोई परवाह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इनके सभी वादे दावे खोखले नजर आते हैं। आखिरकार क्या नायब सिंह सैनी सरकार ने यह ऐलान किया था विधानसभा चुनाव से पहले कि हरियाणा में बिजली की दरों में आगे आने वाले वक्त में वृद्धि की जाएगी? क्या आज जो अनिल विज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने मैनिफेस्टो में ये जिक्र ही नहीं किया था कि हम हरियाणा के लोगों को फ्री बिजली देंगे, तो क्या हरियाणा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया था कि वो बिजली की दरों में सरकार बनने के बाद बढ़ोतरी करेंगे? ये तमाम चीजें हैं और इन तमाम चीजों के चलते अभय सिंह चौटाला राज्य सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने 30 जून को जिस तरीके से एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि आप जो बढ़ाई हुई बिजली की दरें हैं उनको वापस लीजिए, वरना पूरे संपूर्ण प्रदेश में आपकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल संगठन काफी मजबूत बन चुका है और इंडियन नेशनल लोकदल पूरे प्रदेश भर में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। दरअसल अभय सिंह चौटाला का बयान सुनिए, बयान सुनवाते हैं आपको अनिल विज का, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे पर करारा निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बेकायदगियां सरकार की तरफ से हुई, चाहे कांग्रेस के राज में हुई, चाहे बीजेपी के राज में हुई। अगर लोगों की किसी ने लड़ाई लड़ी किसी मुद्दे को लेकर के, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। कांग्रेस अपने आप को कहती तो ये है कि हम विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पिछले दिनों भाखड़ा को पानी रोकने का काम पंजाब की सरकार ने किया और उस इशू पे कांग्रेस केवल अखबार तक रही, कहीं लोगों के बीच में नहीं आई। केवल जब सर्वदलीय बैठे हुई तो ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हम सरकार के साथ, सरकार कोई फैसला ले। अगर सरकार ही फैसला लेने वाली होती तो फिर पानी थोड़ा ही रुक सकता था। उसके लिए तो लड़ाई लड़नी की जरूरत थी। कांग्रेस ने अखबार तक ये बात कह करके पीछा छुड़ा लिया, पल्ला झाड़ लिया। उस वक्त भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही बाकायदा तौर पे
प्रदर्शन भी किए और उसके साथ साथ सरकार को चेताया, पंजाब की को भी हरियाणा की सरकार को भी, दोनों को एक डेडलाइन दे दी कि या तो 25 तारीख तक हमारे हिस्से का 9000 क्यूसेक पानी जो है वो पूरा मिल जाए, नहीं मिलेगा तो हम हरियाणा से पंजाब के जितने रास्ते सब बंद कर दें और हमारी एक कॉल पे पंजाब की सरकार को मजबूर होना पड़ा, पानी देना पड़ा। अब फिर टैरिफ बढ़ा दिए गए। केवल हमने ही इन टैरिफों का विरोध किया है। मुझे हैरानी है, विज साहब जैसा व्यक्ति भी स्टेटमेंट देता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। मतलब अगर इतना सीनियर आदमी झूठ बोलता है तो लोग क्या उम्मीद करेंगे, किससे उम्मीद करेंगे? जो आदमी लोगों के साथ न्याय करता था, जो दरबार लगाता था, आज वो भी कहीं इतना कमजोर हो गया कि उसको भी ये कहना पड़ता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा, जबकि टैरिफ 4 गुना बढ़ गया। सबके बिल अब की बार बिजली के बड़े हुए आए हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे इसलिए ना कहो, इसलिए हमने ये फैसला किया है। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे किए कि हम बिजली सबको फ्री देंगे, लेकिन अब इतनी मोटे मोटे बिजली के बिल भेज रहे हैं, सरकार ने चुपचाप टैरिफ बढ़ा दिया। आखिर मतलब वो वादे सच्चे थे या ये वादे झूठे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम फ्री देंगे। ये तो विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं। 10 साल के बाद बिजली के बिल बढ़ाए गए और वो भी मामूली बढ़ाए गए। 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई। हर चीज बिजली बनाने के लिए जो हम लेते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई। फिर हमने जो 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं उनका कुछ नहीं बढ़ाया। 2 से 5 वालों का भी अगर 2014-15 से कंपेयर करें तो 25-30% कम हुआ है। जो ये सरकार छोड़ के गए थे, जो आज बोल रहे हैं, जो 5 से ऊपर है उनका जरूर थोड़ा बड़ा है। और हमने और भी किया। पहले मिनिमम चार्जेस लगते थे, बिजली फूको या ना फूको लगते थे। अब हमने फिक्स चार्जेस लगाए हैं और सभी आसपास के प्रांतों ने लगा रखे हैं और सब जगह पर 110 रुपए पर किलोवाट है। हमने 75 रुपए पर किलोवाट लगाया है। तो विपक्षी पार्टियों का काम है बोलना। बोलो, किसानों का हमने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। उनको पहले भी जिस रेट में मिलती थी उसी रेट में उनको आज मिल रही है। तो ये तो अब विपक्षी पार्टियां बोले, उनका स्वागत है। तो करो ना जी, विपक्ष का काम है। ये तो मरे हुए हैं, करो। क्या करेंगे ये? 4 आदमी इकट्ठे होकर तो बैठ नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं करते।